नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में मुद्दा है संजय राउत का, जो खुलकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का पक्ष रखते हैं, और दूसरी ओर है गायक अदनान सामी, जो हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। अब सवाल यह है कि क्या किसी कार्यक्रम में शामिल होना राजनीतिक समर्थन का प्रमाण है या यह केवल सामाजिक सहभागिता है। मुंबई में हुए इस समारोह में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। चर्चा में नाम आए सलमान खान, अक्षय कुमार और अन्य कलाकारों के। लेकिन राजनीतिक विवाद तब तेज हुआ जब अदनान सामी ने मोहन भागवत के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की। इसके बाद संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए और अदनान सामी की पृष्ठभूमि को लेकर टिप्पणी की। संजय राउत ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अदनान सामी का पारिवारिक इतिहास और पाकिस्तान से जुड़ा अतीत इस मंच पर उनकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदनान सामी भारत के विधिवत नागरिक हैं और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत नागरिकता प्राप्त की है। ऐसे में क्या किसी भारतीय नागरिक को उसके पूर्वजों के आधार पर कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत है? यही वह प्रश्न है जिसने बहस को और तीखा कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही वैचारिक ध्रुवीकरण है। एक ओर शिवसेना उद्धव गुट और उसके सहयोगी दल, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े वैचारिक संगठन। लेकिन जब यह टकराव सांस्कृतिक मंच तक पहुंचता है तो बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती। यह पहचान, राष्ट्रवाद और नागरिकता के प्रश्नों को भी छूने लगती है। अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों के कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने संजय राउत को सीधे संबोधित करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया और यह संकेत दिया कि वे राजनीति नहीं बल्कि संगीत की भाषा समझते हैं। यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और कई लोगों ने इसे करारा प्रत्युत्तर बताया। अब यहां एक व्यापक सवाल उठता है, क्या राजनीतिक दलों को हर सामाजिक आयोजन में वैचारिक चश्मा लगाकर देखना चाहिए, या फिर लोकतंत्र में यह स्वीकार करना चाहिए कि कलाकार, अभिनेता या गायक किसी भी मंच पर जा सकते हैं? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर कोई कलाकार जाए तो क्या वह स्वतः कांग्रेस समर्थक हो जाता है? यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाए तो क्या वह भाजपा का प्रचारक कहलाएगा? यही दोहरा मापदंड आज की राजनीति में बार बार दिखाई देता है। संजय राउत का राजनीतिक अंदाज हमेशा से तीखा रहा है। वे खुलकर बोलते हैं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने एक कलाकार को व्यक्तिगत रूप से निशाने पर ला दिया। राजनीति में विचारधारा पर हमला होना सामान्य है, परंतु व्यक्तिगत और पारिवारिक संदर्भों को खींचना बहस को अलग दिशा दे देता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया अब राजनीतिक विमर्श का बड़ा मंच बन चुका है। यहां प्रतिक्रिया तुरंत आती है, समर्थन और विरोध दोनों तेजी से संगठित होते हैं। अदनान सामी का जवाब वायरल हुआ और संजय राउत की आलोचना भी उतनी ही तेजी से फैली। अंततः यह विवाद केवल संजय राउत बनाम अदनान सामी नहीं है, यह उस व्यापक राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है जहां हर घटना को वैचारिक खांचे में डाल दिया जाता है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि असहमति हो सकती है, परंतु संवाद और सम्मान बना रहे। दोस्तों, यह मामला उस राजनीतिक संस्कृति का आईना है जिसमें आज हर घटना को वैचारिक युद्ध बना दिया जाता है। केंद्र में एक बार फिर है संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का प्रमुख चेहरा है, और दूसरी तरफ है अदनान सामी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाग लिया। सवाल उठता है कि क्या किसी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होना वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है? यदि कोई कलाकार संघ के मंच पर जाता है तो क्या वह संघ का प्रचारक बन जाता है? और अगर वही कलाकार किसी अन्य राजनीतिक दल के मंच पर दिखे तो क्या उसकी विचारधारा बदल जाती है? यही दोहरा मापदंड आज की राजनीति में बार बार सामने आता है। मुंबई में हुए इस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य 100 वर्षों की यात्रा का स्मरण था। इसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोग बुलाए गए, लेकिन जैसे ही अदनान सामी की तस्वीरें सामने आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। संजय राउत ने न केवल कार्यक्रम पर सवाल उठाए, बल्कि अदनान सामी के पारिवारिक इतिहास का उल्लेख करते हुए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अदनान सामी भारत के नागरिक हैं। उन्होंने विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकता प्राप्त की है। भारत का संविधान किसी भी नागरिक को समान अधिकार देता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को उसके पिता या पूर्वजों के आधार पर कटघरे में खड़ा किया जाए तो यह किस प्रकार की राजनीति है? क्या यह वैचारिक बहस है या व्यक्तिगत हमला?
संजय राउत की राजनीति हमेशा मुखर रही है। वे अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों पर तीखे प्रहार करते रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ उनका गठबंधन भी रहा है। लेकिन इस बार मामला केवल भाजपा बनाम शिवसेना उद्धव गुट का नहीं था। इस बार निशाने पर एक कलाकार थे जिनकी पहचान संगीत से है, न कि चुनावी राजनीति से। अदनान सामी ने अपने जवाब में जो बात कही वह लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाती है। उन्होंने साफ कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह सिद्धांत केवल अदनान सामी पर लागू नहीं होता, बल्कि हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है। अगर हम इस सिद्धांत को नकार दें तो फिर लोकतंत्र का मूल ढांचा ही कमजोर हो जाएगा। अब जरा महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ को समझिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना उद्धव गुट पहले ही कई राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रही है। पार्टी का विभाजन, सत्ता से बाहर होना और लगातार बदलते गठबंधन, ये सब परिस्थितियां पहले से ही दबाव बना रही हैं। ऐसे में संघ के शताब्दी समारोह जैसा आयोजन राजनीतिक बहस का विषय बन गया। लेकिन क्या यह रणनीति कारगर रही? सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आई उसने दिखाया कि जनता केवल बयान नहीं, तर्क भी सुनना चाहती है। अदनान सामी के जवाब को कई लोगों ने संतुलित और व्यंग्यपूर्ण कहा। वहीं संजय राउत की टिप्पणी को कुछ लोगों ने अनावश्यक विवाद बताया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है कला और राजनीति का संबंध। इतिहास गवाह है कि कलाकारों ने हमेशा समाज और राजनीति पर प्रभाव डाला है, लेकिन कलाकारों को किसी एक विचारधारा के खांचे में बंद कर देना उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना है। यदि कोई गायक किसी मंच पर जाता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। उसे राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र विरोध की कसौटी पर कसना क्या उचित है? लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति की अभिव्यक्ति का स्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब बहस व्यक्तिगत हो जाती है तो मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। यहां मूल मुद्दा था, क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होना गलत है? इस पर वैचारिक बहस हो सकती थी, लेकिन जब चर्चा पारिवारिक पृष्ठभूमि तक पहुंच गई तो बहस का स्तर बदल गया। सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक दल अपने विरोध को वैचारिक सीमाओं में रख पा रहे हैं? अगर कोई संगठन 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम करता है तो उसमें शामिल लोगों की सूची को राजनीतिक हथियार बनाना क्या उचित रणनीति है? और यदि यही काम कोई अन्य दल करे तो प्रतिक्रिया क्या होगी? अंततः यह विवाद हमें एक बड़ा सबक देता है। लोकतंत्र में नागरिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार सर्वोपरि है। किसी भी नागरिक को उसके अतीत या पारिवारिक इतिहास के आधार पर अपमानित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आज आवश्यकता है संवाद की, न कि आरोप प्रत्यारोप की। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता अब केवल उत्तेजक बयान नहीं, बल्कि ठोस तर्क और सकारात्मक राजनीति देखना चाहती है। आजार, यह प्रकरण केवल संजय राउत और अदनान सामी के बीच का विवाद नहीं है। यह उस राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है जहां हर घटना को वैचारिक रंग दे दिया जाता है। अब निर्णय जनता के हाथ में है। क्या कलाकारों को राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? क्या नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए? और क्या राजनीतिक दलों को अपने विरोध को वैचारिक सीमाओं तक ही रखना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।